देखिए, तो डोमेन आज आपको पढ़नी है स्टूडेंट्स, ठीक है। डोमेन की मीनिंग तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि हम डोमेन पढ़ ही रहे हैं, तो एक बार फिर से जान लेते हैं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ठीक है। तो डोमेन बेसिकली होती क्या है, कोई भी फंक्शन जो लिखा होता है वो हमेशा इस तरह से लिखा होता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, हमेशा इस तरह से लिखा होता है, ठीक। अब डोमेन क्या होती है वो जानते हैं। तो डोमेन बेसिकली ये होती है, हम डोमेन का मतलब एक तो ध्यान रखना, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड ना करे। जैसे यहाँ पे y और x, y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो डोमेन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज, ब्रैकेट में लिख देते हैं x, ठीक है, मतलब x की वैल्यूज, ठीक। अब डोमेन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, डोमेन ये तो ठीक है कि वेरिएबल की वैल्यूज होती है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है वो ऑल द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, x की सभी वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अब ये जो मतलब लिखा हुआ है ना डिफाइंड, ये हमें कैसे पता लगे कि क्या चीज है डिफाइंड का मतलब, ये समझ गए तो समझो डोमेन समझ में आ जाएगी। all the values of x, all the values of independent variable that is x, for which the function is defined। अब ये defined जो वर्ड है ना, केवल इसका मीनिंग समझना है आपको। तो डिफाइंड का मतलब क्या होता है, डिफाइंड का मतलब होता है कि फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट का मतलब होता है कि फंक्शन की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, एफ एक्स मस्ट बी रियल, ठीक है। डिफाइंड का केवल यही मतलब है जो अब मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूँ ना, एफ एक्स मस्ट बी रियल, रियल होना चाहिए वो, एंड फाइनाइट। आई बात समझ में, रियल और फाइनाइट होना चाहिए उसे। अगर वो रियल है लेकिन फाइनाइट नहीं है तो भी वो फंक्शन नहीं माना जाएगा। मान लो सॉल्व किया हमने और आंसर इन्फिनिटी आ गया, जैसे रैशनल फंक्शन की एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो फंक्शन बिकम्स इंडिटरमिनेट, ये इनफाइनाइट बन जाएगा, राइट। तो जैसे वो इन्फिनिटी बनेगा इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो ऐसे मोमेंट पे वो डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डिफाइंड नहीं है। तो ऐसी एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन कैसा हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट हो जाए, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, मतलब वो वैल्यू डोमेन में इंक्लूड नहीं की जाएगी। मतलब हमें केवल उतनी ही वैल्यू के पार्ट्स लेने हैं, एक्स मतलब रियल नंबर के में जो एक्स एक्सिस होती है उसके हमें केवल उतनी ही वैल्यू का पार्ट लेना है जहां तक वो फंक्शन कैसा हो, रियल भी हो और फाइनाइट भी हो, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए उसे कभी भी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। मीन्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज वाई, means if we put value of x in the function, for that value of x y must be real and finite। क्लियर हुई बात। fx का मीनिंग क्या है, fx एक्चुअली y को तो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है, यही चीज है डोमेन, ठीक। अब हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, करेक्ट, ठीक। हालांकि ये मैंने बताया हुआ है कि आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन के डोमेन डायरेक्टली लिखवाई हुई है एक्स। चलो इसके अकॉर्डिंग समझते हैं, जो ये डेफिनेशन है ना डोमेन की उसके अकॉर्डिंग।
एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज द सेम वैल्यू ऑफ वाई, करेक्ट। एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू 10 लाख रख दो, वाई भी 10 लाख बन जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 करोड़ रख दो, वो भी 1 करोड़ बन जाएगा। मतलब सेम वैल्यू, व्हाट वी पुट इन द एक्स वी गेट इन द वाई, ठीक है, वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम x को एक ऐसा नंबर रखें जिसके लिए नॉट डिफाइंड हो रहा हो, तो वो नंबर केवल और केवल या तो इंफिनिटी हो सकता है या फिर वो माइनस इंफिनिटी हो, ठीक है। इन दो के अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है नहीं। इसी वजह से इसकी जो डोमेन है ना, वो क्या हो जाती है, तो डोमेन यहाँ पे अगर हम लिखें इसकी, तो क्या बन जाएगी ये आर, क्योंकि कोई भी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। और आर को अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो ना, तो हमेशा ऐसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, पहले स्मॉल वैल्यू देन ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। बस ये है इसकी डोमेन। क्योंकि आपने देख लिया कि x की सभी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड हो रहा है एक्सेप्ट दोज टू वैल्यूज विच आर द बाउंड्री वैल्यूज, ठीक है। ये है बाउंड्री वैल्यूज, क्योंकि इस बाउंड्री से बाहर जा नहीं सकता वो, इस बाउंड्री के अंदर ही रहेगा और ना इस बाउंड्री को टच कर पाएगा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि उस वैल्यू को वो टच नहीं कर सकता, उसके थोड़ा सा पहले रह सकता है या तो आगे रह सकता है। जैसे इस वैल्यू से तो हमेशा आगे ही रहेगा और इस वैल्यू से हमेशा पीछे ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये है डोमेन, ठीक। इस तरह से और एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, अब डोमेन क्या होगी सोचो। इस केस में डोमेन क्या हो जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस में थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगी, साथ ही साथ इन इन फंक्शंस की रेंज भी हम देखते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल इनकी रेंज भी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जो एक्स वही सेम वाई है, तो रेंज भी होगी रियल नंबर, ठीक है। इस केस में देखो एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, कभी भी इससे फर्क पड़ेगा, जी हाँ, केवल एक जगह फर्क पड़ेगा, अगर हम माइनस इन्फिनिटी रखें तो ये इन्फिनिटी प्लस थ्री बन जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी रखें तो भी ये इन्फिनिटी प्लस थ्री, मतलब इन्फिनिटी ही आएगा दोनों केस में, करेक्ट। तो ना तो हम माइनस इन्फिनिटी पुट कर पाएंगे ना पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब पूरा इंटरवल होगा बट वो वैल्यूज नहीं होंगी। वैसे भी स्क्वायर फंक्शन है, देख सकते हो आप, तो इसमें भी आर इंटरवल लिखना हो तो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक। सिमिलरली अब रेंज सोच के बताओ क्या हो जाएगी। अब आपको ये पता है यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन आ रहा है, ठीक है, इसकी रेंज कैसे लिखेंगे ध्यान रखना, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ रेंज के लिए, ठीक है। देखो स्क्वायर फंक्शन है ना, एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे, तो जो एक्स का स्क्वायर है ना, ये क्या होगा, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो, उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है और मैक्सिमम उसकी इन्फिनिटी होती है, ठीक। जीरो से इन्फिनिटी के बीच लाई करता है ना। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ध्यान से देखो तो तीन और जोड़ा हुआ है, तो तीन और ऐड कर दो यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बन जाएगा। अब जब थ्री इधर ऐड किया तो दोनों साइड भी तो ऐड करेंगे, तो जैसे ही लेफ्ट साइड थ्री ऐड होगा तो वो तो थ्री बन जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी में तो कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि वो बहुत लार्ज वैल्यू ऑलरेडी है। तो ये क्या आ गया फिर, थ्री से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, बस। तो ये इसकी रेंज हो गई, थ्री से इन्फिनिटी। आई बात समझ में कैसे फाइंड आउट किया, बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर जीरो से इन्फिनिटी तक लाई करता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो मतलब एक्स स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर हो, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर होता तो भी वो जीरो से थ्री ही लाई करता है, मतलब जीरो से इन्फिनिटी ही लाई करता है। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से हो गया ये, राइट। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब इसके लिए डोमेन क्या होगी सोचो, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू कोई भी रखें तो पूरा हमेशा पॉजिटिव ही आना है, नेगेटिव रखेंगे तो भी ये निगेटिव ही आना है, ठीक। मतलब हम यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉलिनोमियल नंबर है वैसे, पॉलिनोमियल फंक्शन है वैसे भी, तो इन सबकी डोमेन रियल ही होती है, तो यहाँ तो आ गया रियल नंबर, ठीक।
अब रेंज फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, एक्स स्क्वायर का भी टर्म आ रहा है और एक्स का भी टर्म आ रहा है। केवल एक्स स्क्वायर होता मतलब 2x² + 5 लिखा होता, ये टर्म नहीं होता तो सिंपल होती है हमारे लिए, ये तो जीरो पे लाई करता है तो 5 से इन्फिनिटी हो जाती, जैसे इस केस में 3 से इन्फिनिटी हो गई थी। मगर यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो ध्यान से, ये एक क्वाड्रेटिक है ना, एक क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब भी क्वेश्चन आए, मैक्सिमम इतना ही आएगा, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, याद रखिएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, ये है y, तो चीज ध्यान रखना, एफ एक्स हमेशा y ही होता है, तो ये y है। अब हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो y हमारे पास है 2x² + 4x + 5 यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसको हमें यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट मस्ट बी 1, जो है नहीं इस केस में, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, इतना बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कर दिया मतलब कॉमन लिया तो डिवाइड हो जाएगा सारे टर्म्स में, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, x² प्लस, ये जो स्टेप होता है ना x का टर्म, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम और 2 से ही डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। प्लस में 5/2 लिखा हुआ है, तो हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 बन गया, और ये 2/2, क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है तो करो, अगर यहाँ 3 होता तो 3/2 बन जाता, तो हम 3/2 ही रहने देते। तो अभी ये फिलहाल ये कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए कर रहा हूँ, इस 2 को बिल्कुल नहीं हिला रहा मैं, तो 2 × 1 × x बन गया ये, मतलब ये 2a और b, क्लियर हुई बात, 2a भी बन गया ना इस तरह से, ठीक, 2a भी बन चुका है वो। क्या आप ऐसे इसको वो लिख दो, आगे करके लिख दो, 2x था, लिख दिया इंटू, 2 से मल्टीप्लाई की करके पहले लिख दिया, x लिख दिया, और बाद में जो नंबर है वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये जो 2x है ना, इसको x × 2 करके लिखा है मैंने। तो अब ये 2a और b, तुम्हें पता लग गया b की वैल्यू क्या आई, 1। तो अब हमें 1 का स्क्वायर जोड़ना है और घटा देना है, तो x² प्लस, ये कितना हुआ, 2x × 1, तो 2x ही रह जाएगा ना, प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर जोड़ दिया मैंने, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 स्क्वायर कर दो, चलो याद रहेगा, और 1 स्क्वायर ही माइनस भी करना है, 1 स्क्वायर माइनस भी कर दिया, ठीक। अब ये ध्यान से देखो, तो फर्स्ट 3 टर्म है जो वो होल स्क्वायर हो चुके हैं, किसका होल स्क्वायर हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, और 5/2 - 1 करेंगे तो 3/2 और बचेगा, ठीक। ये वैल्यू आ गई होल स्क्वायर होने के बाद। अब मैंने क्या बताया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर होगा तो वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वो हमेशा लाई करता है 0 से इन्फिनिटी। तो अब हमें यही लिखना है, नाउ x + 1 होल स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, क्लियर हुई बात, x + 1 होल स्क्वायर है वो लिख दिया मैंने। ये रेंज के लिए मैं साथ साथ रेंज समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, डोमेन के ही साथ में, क्योंकि डोमेन तो बहुत आसान है, डोमेन में केवल तुम्हें ये देखना होता है कि x की वैल्यू, और रेंज के लिए क्या करते हैं, y की वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं वही आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो y के इक्वल लेट किया था, कंप्लीट स्क्वायर किया, एक इक्वेशन बन गई। अब ये होल स्क्वायर आ चुका है, तो होल स्क्वायर हमें पता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही लाई करता है, ओके। और होल स्क्वायर के साथ ध्यान से देखो तो 3/2 भी ऐड हो रखा है, तो 3/2 दोनों टर्म्स में ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर, x + 1 होल स्क्वायर प्लस 3/2, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो मगर यहाँ तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि 0 में ऐड किया हमने, तो ये 3/2 से इन्फिनिटी बन गया, ठीक। लेकिन अभी देखो ध्यान से, ये पूरी वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पे 2 का और मल्टीप्लाई होना है, तो पूरी इक्वेशन में 2 से जरा मल्टीप्लाई भी करेंगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में। तो
पूरी स्टेप में जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3/2 बन जाएगा, लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई होगा, मिडिल वैल्यू में भी मल्टीप्लाई होगा, और राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगा। जो इन्फिनिटी है तो वहां तो कोई फर्क आना ही नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी कभी बराबर नहीं हो सकता। अब 2 से ये 2 हो गया है कैंसिल, और ध्यान से देखो बेटा 2 इंटू दिस वैल्यू क्या है, किसके बराबर है ये, y के बराबर है ना, तो यहाँ आ जाएगा y, और y, y कहाँ से कहाँ आ गया 3, मतलब देखो y की वैल्यू पता लग गई, y कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 3 से इंफिनिटी तक, समझ में आई बात। तो हमें y की भी वैल्यू पता लग गई, मतलब रेंज हमें क्या पता लग गई इस केस में, 3 से इंफिनिटी। बस इस तरह से रेंज भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने क्योंकि ये और एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चन थे ना, इस वजह से साथ ही साथ 2-3 एग्जांपल ऐसे बता दिए जिसमें डोमेन और रेंज दोनों हम एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से, क्लियर हुई बात। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन, जो इस तरह के फंक्शन होते हैं ना, याद क्या रखना है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो डोमेन कोई प्रॉब्लम नहीं सोचने के लिए, सीधे सीधे याद रखो रियल नंबर। रेंज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, केवल स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए ये चीज याद रखो, इसको रख लो, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आपको मालूम है। तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो जीरो ही हो सकती है, तो जीरो, और मैक्सिमम है वो इन्फिनिटी, तो जीरो से इन्फिनिटी तक ही वो लाई कर सकता है, वही वहाँ पे लिखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो ये बाकी का मेथड है स्क्वायर वाली वैल्यू को सॉल्व करने का, राइट। तो ये तो हो गया हमारा, अगर हमें इस तरह के फंक्शन दिए हो तो उनके डोमेन और रेंज कैसे हम लिखें। आफ्टर दिस, इसके बाद हम कौन सा फंक्शन देखने वाले हैं अब, ये हो गया हमारा एक फंक्शन, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं जो रैशनल फंक्शंस होते हैं ना, उनके लिए डोमेन और रेंज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो, तो उसके लिए भी डोमेन, तो अब रैशनल फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट y बराबर एफ एक्स बराबर, रैशनल फंक्शन हो गया जैसे पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, तो इसकी डोमेन क्या होती है याद रखना, इसकी डोमेन होती है क्यू एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, समझ में आई बात। डोमेन फाइंड करने का सीधा सा तरीका है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, बस, और कोई तरीका नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता भी दे रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x-3 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये रैशनल फंक्शन है। तो अब इसकी डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, 2x-3 नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब, और 2x नॉट इक्वल्स टू 3, ये 3 इधर आके ट्रांसपोज हो गया, और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, और x नॉट इक्वल्स टू 3/2। चाहो तो ऐसे छोड़ दो, चाहो तो ऐसे छोड़ दो, लेकिन मान लो इंटरवल के फॉर्म में पूछा गया है, तो इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू बस 3/2 नहीं हो सकती, यानी और तो सभी हो सकती है ना, तो फिर हम इसको और करके ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, रियल नंबर सारी वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यू नहीं है, दिस 3/2, 3/2 को हम इस तरह से माइनस कर देंगे कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। बस अगर इंटरवल में बोले तो ये है इंटरवल, और वैसे नॉर्मली लिखना हो तो ये है x नॉट इज इक्वल्स टू दिस, मतलब रैशनल फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा इजी है तरीका क्या, डिनोमिनेटर जीरो ना हो, ठीक। और एक एग्जांपल लिख रहे हैं हम, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, ठीक। अब इसकी डोमेन के लिए तो फिर से वही चीज हम लिखेंगे, डोमेन के लिए हमें क्या लिखना है, डिनोमिनेटर है ना ये फिर से जीरो नहीं हो सकता, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6
नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये भी 0 नहीं होने चाहिए। अब अगर ये 0 नहीं होना चाहिए तो फिर अब हमें क्या करना है, तो अब जब भी ये ऐसी वैल्यू आएगी तो इसके लिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक है नहीं, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में आप एक ही चीज याद रखेंगे, ओनली वन थिंग, आइदर फैक्टर और कंप्लीट स्क्वायर। पहली चीज ध्यान रखनी है कंप्लीट, ये फैक्टर्स करना, अगर ये रैशनल फंक्शन में आता है तो ये क्वाड्रेटिक आ चुका है। तो क्वाड्रेटिक आते ही आइदर फैक्टर्स और कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, प्रायोरिटी है ये, पहले यही करके देखना है, क्योंकि अगर फैक्टर हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं इसके फैक्टर। तो x+3 x+2 ये इसके फैक्टर्स हो गए, ध्यान से देखो। मतलब ये दोनों फैक्टर्स नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स नाउ x+3 not equals to 0 and x+2 not equals to 0 मीन्स यहाँ से क्या वैल्यू आई, और x नॉट इक्वल्स टू -3 एंड -2। ना तो x -3 है और ना ही वो -2 है, तो ये है डोमेन। लेकिन इसको इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इंटरवल के फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस कर्ली ब्रैकेट में दोनों नंबर्स माइनस। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो रैशनल फंक्शंस जैसे भी आ जाएं, तरीका है ये सॉल्व करने का, क्या डोमेन लिखनी है तो डोमेन के लिए आप यही लिखेंगे, डिनोमिनेटर, फंक्शन इन द डिनोमिनेटर के नॉट बी 0। ओके, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो 0 नहीं होना चाहिए तो बस कंडीशन यूज करो, नॉट इक्वल्स टू 0। लीनियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे सीधे तरीका है। लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक आ सकता है और स्क्वायर रूट आ सकता है, स्क्वायर रूट अभी समझाऊंगा मैं, लेकिन पहले हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक का ही एग्जांपल देख रहे हैं केवल। तो लीनियर अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक आ जाए तो पहली चीज ध्यान आनी चाहिए दिमाग में, फैक्टर्स। अगर फैक्टर हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे ये हो गए हैं। फैक्टर नहीं होते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर यूज करना, जो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, वही एक एग्जांपल कंप्लीट स्क्वायर का और लिख रहा हूँ बट मैं यहाँ पे। ठीक है, x² + 5 अपॉन x² + 4x + 6। ठीक है, अब इसके देखो ध्यान से, तो फैक्टर हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, इसके फैक्टर्स ही नहीं हो रहे। तो अब हमें डोमेन के लिए जब हम लिखेंगे इसको, ठीक है, डोमेन, फिर डिनोमिनेटर x² + 4x + 3 नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि देखो यहाँ पे फैक्टर हो नहीं रहे, हमने कोशिश फैक्टर्स ही की है पहले, क्या हो सकते हैं फैक्टर्स? हाँ, इसके हो रहे हैं भाई, हो रहे हैं। तो हम नहीं करेंगे, सॉरी, हम एग्जाम्पल बदलेंगे, क्योंकि 3+1 करेंगे तो आ जाएगा, वो तो फैक्टर हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब होंगे, अब तो 5 आ गया ना, इसको हम 5 - 1 तो लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे -5 होना चाहिए था। ठीक, तो इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे, राइट। तो अब हमें क्या करके देखना है, या कोई और नंबर बदल दो, क्योंकि चलो या फिर इसी से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी आ जाएंगे फैक्टर। अब हमें फैक्टर का, सॉरी फैक्टर तो हो नहीं रहा, तो कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे होगा, कोफिशिएंट तो 1 है ही, तो अच्छी बात है, +4x, तो 4x को क्या लिखेंगे, कैसे बताया था मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, पहले x लिख दिया, बाद में 4 और अपॉन में 2 कर दो। ठीक, तो हमें 2a और ये b पता लग गया, b की वैल्यू है 4/2, दैट इज 2, प्लस में है 5। ठीक, अब 4/2 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 2 का स्क्वायर ही घटा भी दिया। ओके, कितना बन गया भाई, ये बन गया है x +
ये प्लस है तो फिर प्लस का ही होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस तो फिर माइनस बनता है, तो एक्स प्लस टू होल स्क्वायर बन गया ये। और 5 माइनस 4 1 बन जाएगा प्लस का, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब जरा ध्यान दो, अब एक बात ध्यान दो आप, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में पता है केवल जीरो ही हो सकता है मिनिमम, यानी अगर ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो, चलो या फिर ऐसे ध्यान देते हैं हम इसको, स्क्वायर लिखा हुआ है ना भाई, स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर फंक्शन जो होता है वो कभी भी जीरो होता है, बस वो मिनिमम जीरो ही हो सकता है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होता वो, यानी ये तो जीरो ही रहेगा, लेकिन साथ में तो हमेशा वन आ रहा है, ध्यान दो। मतलब क्या ये पूरी वैल्यू कभी जीरो बन पाएगी? कभी भी जीरो नहीं बनेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया फिर, ये जो फंक्शन है हमारा, ये कैसा आ गया, इसकी डोमेन क्या हो गई, सारे रियल नंबर। क्योंकि ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये बेटा कभी भी जीरो नहीं होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमें एक्स की सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, अगर सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, देयर फोर एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब यही डोमेन है, यानी सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना। क्या चेंज करें, यहाँ पे 5 की जगह मैं 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर 1 कर दिया, ये बन गया इस बार फंक्शन। मैं आपको वो सारी पॉसिबिलिटी बता दूं जो जो डाउट आ सकते हैं ना, इसलिए मैं इतने सारे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको वन बाय वन, ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा आज, ये कल स्क्वायर रूट वाला टाइप में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी इसमें, अब ये टाइप आ गया, फिर डोमेन के लिए वही चीज, डिनोमिनेटर नॉट जीरो, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू जीरो, again cannot be factorized, therefore we will perform completing square, कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज कर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू फोर बाई टू प्लस में है वन, ठीक, ये लिख दिया। अब टू आया तो टू का स्क्वायर जोड़ दो, और टू का स्क्वायर ही घटा भी दो, नॉट इक्वल टू जीरो लिख देंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तो फिर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बन गया यहाँ, ये बन गया एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, करेक्ट। देन ये टर्म देखो कौन कौन से होल स्क्वायर में यूज हुए हैं वो ध्यान रखना, ये टर्म हुआ, ये टर्म हुआ, और ये टर्म हुआ, तो बचा क्या फिर, ये तो पूरा टर्म है ना, वन बचा, माइनस का फोर बचा, वन माइनस फोर हुआ माइनस थ्री, तो माइनस थ्री आ जाएगा, नॉट इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा ये। ठीक है, इसके भी फैक्टर हो जाते हैं, सॉरी इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे, लेकिन हाँ ये अगर हम उससे, कौन सा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे जरूर कर सकते थे, तो आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी से ही करें हम, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कौन सा आपको इजी लगता है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने सॉल्व कर लिया, तो अब क्या बन जाएगा ये, और एक्स प्लस टू होल स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू थ्री, ठीक है ना। अब ये जो थ्री है, तो हमने स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या होता है, या फिर आप ध्यान दो, ये थ्री को हम रूट थ्री का स्क्वायर नहीं कर सकते, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी दो फैक्टर्स हो जाएंगे, तो दो फैक्टर बना के और नॉट इक्वल्स टू जीरो, मीन्स पहला फैक्टर आएगा एक्स प्लस टू प्लस रूट थ्री, एक्स प्लस टू माइनस रूट थ्री नॉट इक्वल्स टू जीरो, मिल गए देखो दो फैक्टर, एक तो ये नेगेटिव में पूरा, और एक ये रूट थ्री माइनस टू, और एक माइनस रूट थ्री माइनस टू, दो फैक्टर आ चुके हैं। ऐसे ही आर में जैसे ये माइनस किया, इस तरह से डोमेन लिख देंगे, ठीक। देखो कंप्लीट स्क्वायर यूज कर सकते हो इसमें, या फिर आप ध्यान रख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है ना, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
जो आपको इजी लगे, यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स, विच वन इज इजियर फॉर यू। तो ये हो गए हमारे डोमेन फाइंड करने के मेथड्स, ठीक है। तो आज इसको पूरा नोट कर लेना, अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर करना, वीडियो देख लेना, दोबारा से रिकॉर्डिंग जो अवेलेबल हो उसको बिल्कुल एक बार फिर से देख लेना आप। और फिर उसके बाद में केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डोमेन फाइंड करने वाले जो आज मैंने एक्सप्लेन किए। मतलब एक तो मैंने एक्सप्लेन किया लीनियर वाले टाइप के फंक्शन, और एक मैंने जो क्वाड्रेटिक वाले टाइप की ये जो पी अपॉन क्यू वाले जैसे फंक्शन देंगे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपको डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है। रेंज केवल उतने फंक्शंस की जितनी आज एक्सप्लेन किए, ज्यादा की नहीं, क्योंकि ज्यादा की करेंगे बुक देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। बुक मत देखिएगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि उसमें मेथड मतलब थोड़े से शॉर्ट वाली ट्रिक्स गिवन होती हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लग जाता है और फिर आप सोचते हो कि ये क्या मेथड आ गया, समझ में नहीं आया। तो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज बाय सीइंग द एग्जांपल्स गिवन इन द बुक। वो मत देखिएगा, जो मेथड मैंने एक्सप्लेन किया है उसको सीख लीजिए। और ये इजी मेथड है, ठीक है। इस तरह से आप सभी फंक्शंस की डोमेन इजीली फाइंड आउट भी कर लोगे। क्लियर हो रही बात? तो ये वर्क आज आपको करना है, ये वाला। और देन इससे रिलेटेड जो बुक में एग्जांपल है वो ठीक है, ये वर्क जरूर कीजिएगा। ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो पूछ भी सकता है अभी। कोई फंक्शन जो बताया मैंने उसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज आस्क एनीवन, एनी प्रॉब्लम। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? नो? ठीक है, तो आप जो वर्क बताया वो कीजिएगा, ठीक है। और डिस्कनेक्ट कर लो क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास है। डिस्कनेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगी।